एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा को चुनाव में हरा दिया। शनिवार को हुए मतदान के बाद आए नतीजों में उन्होंने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से मात दी। धनखड़ को चुनाव में 528 मत प्राप्त हुए तो वहीं अल्वा को 182 वोट मिले, जबकि 15 वोटों को रद्द कर दिया गया। मतदान में 55 सांसदों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि 15 सांसदों के मत अवैध घोषित किए गए। धनखड़ को कुल डले वोट का करीब 73% हिस्सा प्राप्त हुआ, जबकि अल्वा को 25% वोट ही मिले। शेष मत अवैध घोषित किए गए। धनखड़ की इस जीत के कई मायने हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि बीजेपी के लिए क्या मायने रखती है धनखड़ की जीत। जानकारों का कहना है कि भाजपा ने जिस मकसद के साथ धनखड़ को उम्मीदवार बनाया था, अब वो काफी हद तक सफल हो सकेगा। धनखड़ काफी जुझारू हैं और जाट समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि धनखड़ की जीत से भाजपा को क्या-क्या फायदा मिल सकता है। धनखड़ की जीत से भाजपा को जो फायदे मिल रहे हैं वो सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जगदीप धनखड़ राजस्थान के जाट परिवार से आते हैं। उनका पारिवारिक पेशा कृषि रहा है, मतलब एक तरह से वो किसान परिवार के हुए। पिछले 2 साल में भाजपा को सबसे ज्यादा मुश्किल किसान और जाट समुदाय के लोगों के सामने ही पेश आई थी, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा। पश्चिम यूपी में हमने देखा है कि, और हरियाणा में हमने देखा है किस तरह से, या पंजाब में भी हमने देखा है किस तरीके से इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिला। यह सब हुआ कृषि बिल के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन के चलते। ऊपर से राज्यपाल सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ लगातार मुखर हैं। मलिक भी जाट समुदाय से आते हैं। ऐसे में अब भाजपा को कई तरह से फायदे मिलेंगे। धनखड़ की जीत से भाजपा को होने वाले फायदों को 3 बिंदुओं में समझते हैं। पहला बिंदु, जाट समुदाय की नाराजगी दूर होगी। किसान आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान में रहने वाले जाट समुदाय के लोग भाजपा सरकार के खिलाफ हो गए थे, ऐसा माना जा रहा था। अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर 2024 में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इनमें से राजस्थान, हरियाणा में जाट समुदाय के वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। इसके अलावा दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी जाट वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। 2024 लोकसभा चुनाव में अगर ये जाट वोटर्स साथ आ गए तो भाजपा की जीत की राह आसान हो सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, किसानों वकीलों का भी साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि धनखड़ इन दोनों समुदायों से ताल्लुक रखते हैं। कैसे, वो समझिए। धनखड़ किसान परिवार से आते हैं, ऐसे में उनके उपराष्ट्रपति बनने से किसानों में भी भाजपा के प्रति जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है। इसके अलावा धनखड़ ने अपने करियर की शुरुआत वकालत से की थी। वो वकील रहे हैं शुरुआत में। देश भर में 10 लाख से ज्यादा लोग वकालत के पेशे में हैं और ऐसे में भाजपा को वकीलों का भी साथ मिल सकता है। धनखड़ को जब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम भाजपा नेताओं ने उन्हें किसान पुत्र कहकर ही बुलाया था। यानी किसानों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। और किसान, ये एक ऐसा शब्द रहा है जो बीजेपी के लिए पिछले कुछ समय में काफी मुश्किलें लेकर आया था। किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार बैकफुट पर जाना पड़ा। अपने किसी बड़े निर्णय पर उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। उन्होंने ये तक कहा कि हो सकता है मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई हो, मेरी नीयत में कोई कमी नहीं थी। यानी वो किसानों का भला चाहते थे, ये बात कही, लेकिन पीछे हटना पड़ा क्योंकि दबाव इतना ज्यादा था और उन्होंने ये माना कि दबाव है और यही वजह थी कि उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा। अब किसानों को मनाने के लिए या किसानों के सामने सही मैसेज देने के लिए उन्होंने किसान पुत्र को उपराष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया है। और जगदीप धनखड़ की यह जीत किसानों की जीत भी बताने की कोशिश बीजेपी करेगी। अब देखते हैं इसका फायदा कितना मिलेगा। सत्यपाल मलिक, ये जाट समुदाय का एक बड़ा चेहरा जो कभी बीजेपी के लिए भी बड़ा चेहरा हुआ करते थे, वो अब बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। एक के बाद एक उनके बयान काफी चलते हैं। अब सत्यपाल मलिक को भी क्या इस जीत के बाद जवाब मिलेगा? ये तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। मेघालय के राज्यपाल जाट समुदाय से आते हैं। वो केंद्र सरकार के खिलाफ मुखर होकर इन दिनों बोल रहे हैं। भाजपा के कुछ नेताओं का दबी जुबान से यह भी आरोप था कि मलिक जाट समुदाय और किसानों को भड़का रहे हैं। ऐसे में धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से मलिक को भी भाजपा जवाब दे सकती है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ही, अब बोनस पॉइंट हम आपको बता दें। हालांकि अब देखिए, उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद होता है, उनके लिए सभी राजनीतिक दल बराबर होते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ की एक पृष्ठभूमि रही है, बीजेपी के साथ उनका जुड़ाव रहा है। राज्यपाल के तौर पर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर वो पहले ही एक संवैधानिक भूमिका निभा चुके हैं। वहां भी उनके लिए सभी राजनीतिक दल बराबर थे। लेकिन राज्यपाल रहते हुए ममता बनर्जी के साथ में उनका जो
की दूरियां थीं या जो लड़ाई थी वो इतनी स्पष्ट तौर पर सामने आती सोशल मीडिया पर। ये भी बहुत कम होता है कि कोई राज्यपाल आपको सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की शिकायत करते दिखाई दे या मुख्यमंत्री से निराश दिखाई दे, नाराज दिखाई दे और अपने आप को दमित भी दिखाए कि उनको कितना परेशान किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। बेशक वो राज्यपाल थे, संवैधानिक पद पर थे, लेकिन उनकी आवाज को बीजेपी का विरोध माना जाता था। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत खुश हुई जब उनको एक तरीके से जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि जगदीप धनखड़ जो है वो ममता बनर्जी के लिए कितनी परेशानी का सबब बने रहे एक समय तक, राजनीतिक लिहाज से देखा जाए। जगदीप धनखड़ एक शानदार नेता रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है उनका, और जगदीप धनखड़ जो है वो किसान पुत्र और वकालत को भी जानते हैं। ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु, उनका राजनीतिक अनुभव बहुत शानदार रहा है। तो बीजेपी ने उनकी कई सारी खूबियों को देखकर उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि उन्होंने राज्यपाल के तौर पर जो भूमिकाएं पश्चिम बंगाल में निभाई हैं वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उपराष्ट्रपति पद पर वो सुशोभित हुए हैं। संवैधानिक पद पर रहते रहते राजनीतिक समीकरणों को समझना भी उनकी एक बड़ी समझदारी है या एक बड़ी योग्यता है। तो कुछ बिंदु हैं जो बताते हैं कि बीजेपी को किस तरह से बड़ा फायदा जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद मिलता दिखाई देगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।